नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 अगस्त पर टिकैत का प्लान सुपर फ्लॉप होने से भड़के टिकैत के खालिस्तानी गुंडे। धरना स्थल पर आपस में भिड़े कई प्रदर्शनकारी। जी हां, इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले यूपी गेट पर किसानों ने किया जमकर हंगामा। तो ये हंगामे के दौरान किसानों के बीच जमकर चले लात घुसे। जी हां, एक बार फिर से राकेश टिकैत के गुंडों की बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि अब तक जो तथाकथित किसान राकेश टिकैत के इशारों पर दिल्ली कूच करने के लिए ट्रैक्टर लाने की तैयारी में थे। 15 अगस्त के लिए ट्रैक्टर परेड रैली का रिहर्सल लगातार किया जा रहा था। तो अब इस प्लान के सुपर फ्लॉप होने के बाद से ही किसान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल अब ये हो चले कि स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले ही यूपी गेट पर जमकर किसानों के बीच हंगामा देखा गया है। एक दूसरे पर किसानों ने लाठियों की बरसात की है। जी हां, राकेश टिकैत 26 जनवरी की ही तर्ज पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की आड़ में आतंक का प्लान तैयार कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में कड़ी सुरक्षा और चप्पे चप्पे पर लगे पुलिस फोर्स के दमखम को देखकर राकेश टिकैत के गैंग ने अपने हाथ पांव जोड़ लिए हैं और अपना जो आंदोलन करने की वो बात कर रहे थे, जो दिल्ली में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर लाकर 26 जनवरी की हिंसा को दोहराने की जो धमकी देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो प्लान अब सुपर फ्लॉप राकेश टिकैत का हो गया है। जिसका असर अब राकेश टिकैत के गुंडों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी हां, दरअसल मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून बिल को लेकर दिल्ली के कई बॉर्डरों पर इन तथाकथित किसानों का धरना चल रहा है। और इसी कड़ी में अब यूपी के गेट के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के रूप में बहरूपियों का हंगामा भी सामने आया। हालांकि इस हंगामे को लेकर कई तरह के इसके कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण यह है कि किसान 26 जनवरी वाले हिंसा को दोहराने की पूरी तरीके से तैयारी में थे। पूरा प्लान राकेश टिकैत की ओर से तैयार किया गया था कि किस तरीके से अलग अलग जगह से किसान दिल्ली में आएंगे और 15 अगस्त के मौके पर 26 जनवरी वाली हिंसा को दोहराने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर भी राकेश टिकैत कई बार इसके पहले धमकियां भी सरकार को दे चुके थे कि वो पूरी तैयारी में है कि संसद का कूच किया जाएगा, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर किसान दिल्ली में लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर जो खास इंतजाम किए गए हैं, इसके चलते ही आखिरकार राकेश टिकैत को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था और दिल्ली से दूर जाकर गांव में झंडा फहराना पड़ा था। और अब यही कारण है कि अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे किसानों को यह राकेश टिकैत का कदम रास नहीं आ रहा और वो तमाम तथाकथित किसान आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, हालांकि यही वजह है कि एक बार फिर से राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है। और जिन गुंडों को राकेश टिकैत ने किसानों का नाम देकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर देश की शांति को भंग करने के लिए बिठाया था, अब उन तथाकथित किसानों ने ही साफ तौर पर अपनी खुलकर पोल खोल दी है, जिसकी ताजा बानगी अब यूपी गेट पर देखने को साफ तौर पर मिली है। जी हां, जहां पर दो अलग अलग पक्ष के लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने ही आपस में लड़ाई झगड़ा किया है और जमकर एक दूसरे पर लाठियों तक की बरसात की गई। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि हंगामे की एक दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि शनिवार रात करीब 11 बजे कुछ प्रदर्शनकारी कार में होकर धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर पहले से ही मौजूद प्रदर्शनकारियों ने कार अंदर ले जाने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद देखते ही देखते हंगामा, गाली गलौज और मारपीट तक शुरू हो गया। और यही नहीं, इस दौरान करीब आधे घंटे तक दोनों प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते रहे। इस दौरान जमकर मारपीट की गई, जहां पर आधे घंटे तक, बल्कि उससे ज्यादा भी वहां पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा मचाने का काम किया है। लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत के किसान आंदोलन से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। इसके पहले भी जब जब राकेश टिकैत के मंसूबों में पानी फेरने का काम मोदी सरकार की ओर से किया गया है, तब तब राकेश टिकैत भारत में भारतवासियों को धमकी
देते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन अब जिस तरीके से 15 अगस्त का जो सुपर प्लान लेकर राकेश टिकैत चल रहे थे, जो पूरी तरीके से नाकाम हो गया है, लगातार किस तरीके से आतंकवाद गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश, हालांकि राकेश टिकैत करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से उनके मंसूबों पर, उनके इरादों पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसका असर साफ तौर पर अब एक बार फिर से राकेश टिकैत के खालिस्तानी के गुंडों में जो गुस्सा साफ तौर पर सामने आया, इस पर दिखाई पड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत के किसान आंदोलन से इस तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हो, क्योंकि इसके पहले भी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे इसी किसान आंदोलन में कैसे किसानों को जलाकर मारा गया था, किस तरीके से हरियाणा के झज्जर जिले के कसार गांव के रहने वाले मुकेश की 16 जून को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर आंदोलनकारी किसानों के साथ साथ 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। और ये भी तस्वीरें हमने इसी किसान आंदोलन में देखी थी कि कैसे किसानों के तंबू के अंदर बंगाल से आई महिला के साथ बलात्कार किया गया था, और राकेश टिकैत इस पर कुछ भी बोलने की बजाय चुप्पी साधते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन आपको बताते चले कि राकेश टिकैत जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने का जो काम कर रहे हैं, जो अपने आप को एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरे के तौर पर जो प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी पोल साफ तौर पर खो चुकी है। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली में जो राकेश टिकैत बार बार 15 अगस्त के खास मौके पर धमकियां देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की भी ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने ना जाने अब तक कितने बड़े बड़े मामले सॉल्व किए थे। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को लगाया गया था, जिस तरीके से लाल किले की सुरक्षा को बढ़ाते हुए वहां पर कंटेनर से दीवारों को बनाया गया था, दरअसल यही बड़ी वजह थी कि राकेश टिकैत लगातार घबराते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और राकेश टिकैत ने जो खुद 15 अगस्त के खास मौके पर मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, राकेश अस्थाना के एक्शन से घबराकर यही राकेश टिकैत दुम दबाकर भागते हुए दिखाई पड़े हैं, और ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि वो 15 अगस्त का झंडा दिल्ली से दूर हिमालय की गोद में फहराते हुए दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से दूर किसी गांव में जाकर कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगा, जहां पर आज तक शायद ही कोई सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचा होगा। लेकिन आपको बता दें, दरअसल राकेश टिकैत का सिर्फ और सिर्फ वो डर था जो लगातार राकेश अस्थाना की कार्रवाइयों में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके पहले भी हमने 26 जनवरी को देखा था कि कैसे राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की आड़ में देश में दंगा भड़काने का काम किया था, किस तरीके से करोड़ों आबादी की भावनाओं को आहत पहुंचाकर लाल किले पर चढ़कर भारत के ध्वज का, भारत के तिरंगे का अपमान करने का काम किया था। दरअसल ये राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में एक एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी हमने कई बार आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बाहर से आ रही फंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए राकेश टिकैत इस आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर जो चाइना से लेकर तमाम जो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश को, उनके इशारों पर राकेश टिकैत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए राकेश टिकैत ने 26 जनवरी की ही तर्ज पर 15 अगस्त का दिन हालांकि चुना था और सरकार को खुली चुनौती दी थी कि वो 15 अगस्त को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर आएंगे। तमाम किसानों को न्योता दिया गया था और अपने गुंडों को, जो खासतौर पर खालिस्तानी गुंडे हैं, उन्हें मोटी मोटी रकम देकर पहले से ये बुक करा दिया गया था कि 15 अगस्त के खास मौके पर आपको दिल्ली में आकर लाल किले वाली हिंसा को दोबारा से दोहराने का काम करना है, जिसके लिए उन्हें हर चीज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि अब राकेश टिकैत के गुंडों को जब उनका प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया गया, जब उनको जो राकेश टिकैत ने काम करने को कहा था उस काम से मना कर दिया गया, तो लगातार अब उन गुंडों की लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाल ये हो चुके हैं कि जो तथाकथित किसान कृषि कानून बिल को लेकर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना करने बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से आपस में ही उलझते दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से आपस में ही मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे का खून बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन
का दावा कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी गुंडे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब जब 15 अगस्त के खास मौके पर राकेश टिकैत का जो सुपर प्लान था देश में हंगामा करने का, देश में दंगा करने का, जो फ्लॉप हो चुका है, तो अब इसके बाद राकेश टिकैत के खालिस्तानी गुंडों में खलबली मच गई है। और उनकी खलबली इस कदर सामने आ रही है कि अब छोटी छोटी बेबुनियादी बातों को लेकर ही किसान एक दूसरे पर डंडे बरसाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक दूसरे पर खून खराबा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले कि ये दरअसल राकेश टिकैत के उस किसान आंदोलन की पोल साफ तौर पर खोलती हुई दिखाई पड़ रही है जिस किसान आंदोलन के लिए राकेश टिकैत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें वाकई इस देश के किसानों की चिंता है, इस देश में किसानों के हित करने को लेकर वो इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि तस्वीरें बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुकी है कि 1 साल से लंबा इस आंदोलन को लेकर वक्त हो चुका है और सरकार के लाख आग्रह करने के बाद भी राकेश टिकैत सरकार की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कई बार साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि वो कृषि कानून बिल में बदलाव कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन हालांकि किसानों की तकलीफों को देखते हुए इसमें संशोधन जरूर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि राकेश टिकैत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में दंगा भड़काना है और दरअसल यही बड़ी वजह कि 15 अगस्त का सुपर प्लान फ्लॉप होने के बाद राकेश टिकैत के गुंडे खालिस्तानी भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि अब आपस में ही प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले ही यूपी गेट पर किसान हंगामा होड़दंग मचाते और एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।